Hi Nishifa, so today I'm going to restart my 11th grade because I just kind of left it hanging between. So we need to restart it and I'll tell you everything in between the vlog. So without any further ado, let us get started. मुझे सैट्स वाला चैप्टर वापस से स्टार्ट करना है. थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था बट उसके आगे भी पढ़ना है एंड क्वेश्चंस भी करने हैं. So yeah. So basically I have no clue that from where I should start. So I'm basically going to go with a lecture. या वन मोर थिंग, जो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है. एंड अब तुम ये मत बोलना कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे अच्छे से आता है या नहीं बिकॉज मैंने बस उसे अभी तक लेक्चर के थ्रू समझा है. And I need to practice questions here. Right now for rough work I'm using my class 10th की notes वाली notebook and I remember कि मैंने starting में कितने efforts लगा के इन पूरे notes को decorate किया था and मैंने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा था. I swear मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. And जो notes मैंने एकदम वाहियात handwriting में एकदम ऐसी फालतू बना दिए थे, मतलब you know while taking lecture एकदम घटिया सी handwriting में कुछ भी लिख दिया मैंने, उन notes से मैंने पढ़ाई की थी. and जो एकदम सजा के एकदम starting में किए थे ना कि पूरी साल इन्हीं से पढ़ूंगी, उन्हें हाथ भी नहीं लगाया. well अब तो ये पुरानी बातें हैं but yeah I was doing sets and I was solving exercise and example from NCERT and while solving questions थोड़ा माहौल बनाने के लिए मैंने साइड में subliminal लगा ली थी and I'm using subliminals from 8th grade for everything. Actually मैं सॉन्ग से ज़्यादा subliminal सुनती हूँ but yeah never mind. and फिलहाल तो मेरी पढ़ाई करने की हैबिट भी छूट चुकी है. बेसिकली 10th बोर्ड्स के बाद मैंने अभी तक पढ़ाई ठीक से कभी की ही नहीं है और अभी भी नहीं कर रही हूँ शायद, बट या वेल आई एम ट्राइंग. और अभी तक मेरी स्कूल्स रीओपन नहीं हुई है एंड आई हैव a lot of time to do anything I want to do, but इसमें भी मैं से यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ. I'm just doing anything but not studying or anything productive. and जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तब मुझे सब कुछ करने का मन करेगा and उसके बाद मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा. but I don't know what to do right now. I can just stay up here. I want to ask you something, like जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो या फिर कोई डिफिकल्ट टास्क कर रहे होते हो जिसमें तुम्हें सोचना पड़ता है या फिर तुम रैंडमली कुछ भी कर रहे होते हो या फिर सोच ही रहे होते हो, दैन डू यू मेक फेसेस? बिकॉज आई डू इट ऑफन एंड इट इज़ विजिबल बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही करती हूँ. बट जस्ट लेट मी नो इफ़ यू डू इट सो दैट आई जस्ट नो दैट यू ऑल्सो डू इट. यू नो यू अंडरस्टैंड लाइक म्यूचुअली. यार आई ऑल्सो डोंट नो वॉट आई एम सेइंग बट जस्ट लेट मी नो. एंड आफ्टर दैट आई मेड सम कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड टू बी ऑनेस्ट ये दिखने में जैसे लग रही है वैसी थी नहीं. मतलब यू नो दिखने में ये काफ़ी ठीक ठाक लग रही है बट इन टेस्ट इट वॉज नॉट टू मच गुड. लाइक स्टार्टिंग में तो ठीक ठीक लगी थी बट लास्ट में इट वॉज नॉट गुड. इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो गया था लास्ट में एंड विच आई रियली डोंट लाइक बट स्टिल आई एंजॉयड इट. वंस अगैन आई नोटिस माई सेल्फ मेकिंग फेसेस लाइक दिस एंड जब मैं बनाती हूँ तो मुझे रियलाइज ही नहीं होता दैट मेकिंग फेसेस, वो तो बस रिकॉर्ड हो जाता है एंड वाइल एडिटिंग आई गेट टू नो दैट ये मैंने किया था एंड आई एम लाइक ओ अच्छा तुम्हारी स्कूल वगैरह खुल गए क्या? बिकॉज मेरे तो अभी 21 जून से लगने वाली स्कूल, लाइक फर्स्ट क्लास 11th की 21 जून को होगी, तब तक मेरी छुट्टियां चल रही है. एंड आई एम वंडरिंग ये मेरी अकेले की स्कूल इतने लेट खुल रहे हैं, मतलब काफ़ी लोगों के तो अभी तक खुल भी चुके होंगे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल और बस घर पे ही बैठे मस्ती कर रहे हो मेरी तरह. या आई एम जस्ट गेटिंग बोर्ड सो आई थॉट लेट मी आस्क यू. वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज दैट मुझे रोलर कोस्टर, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में का जो भी है वो मुझे समझ आ चुका है, ठीक है. आई कैन कन्वर्ट लाइक रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर एंड सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म. बट कुछ क्वेश्चंस में मुझे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है जो कि आंसर देखने के बाद मैं कर पा रही हूँ बट उससे पहले नहीं कर पा रही. यू नो लॉजिक समझने में टाइम लग रहा है. बट वेल मैंने पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट कर ली है. दैट वाज ऑल अबाउट रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म. बट नाउ आई थिंक आई नीड मोर क्वेश्चंस फॉर द क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज मैं कुछ क्वेश्चंस कर पा रही हूँ एंड कुछ में अटक जा रही हूँ. मतलब मुझे लॉजिक नहीं मिल रहा, आंसर देखने के बाद मैं कर पा रही हूँ. सो आई थिंक आई नीड मोर क्वेश्चंस एंड आई नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस. या लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. So basically this is winner series by Disha publication and these are the question banks available for physics, chemistry, mathematics, like for everything, and it is based on the latest syllabus. Also the book is written by top educators like Arshu Gai sir, Ushnak Gai sir, जो कि हम जानते भी है, साइंस एंड फन चैनल भी उनका यूट्यूब पे. सो इस बुक में ना चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप है फॉर क्विक रिविजन पूरे चैप्टर के लिए. एंड इसमें 4 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होती है जिसमें सब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाते हैं सारे कवर, सारी वेराइटी के, ठीक है. जैसे शॉर्ट आंसर टाइप 1 and 2 एंड फिर लॉन्ग आंसर टाइप. एंड इसमें थर्ड एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूड करती है लाइक सिंपल एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस. एंड चैप्टर के लास्ट में एक सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट भी होता है जो कि सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करता है. इसमें इन टोटल 2000 प्लस क्वेश्चंस फिजिक्स में, 1000 प्लस केमिस्ट्री में है एंड 1680 प्लस मैथमेटिक्स में है. एंड इनकी बुक्स अलग अलग आती है. ऑल्सो द डिटेल सॉल्यूशन टू एवरी क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड इन द बुक एंड दीज बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल
eligible for PCM and PCB combo with flashcards, and if you buy these books from Disha publication from official website, there is up to 30% off, and for extra discount you can use my coupon code nisha05. Also you might find the link in the description. And from this book I practiced some selected questions because मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक किया था अभी पूरे चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट दैट रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, एंड जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में थे उससे रिलेटेड उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए एंड आई हैड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इस टॉपिक का है या नहीं, एंड इट टुक ऑल ऑफ माई माइंड. सो या actually I was feeling burned out, so I went out for a walk, and this is the transaction which flopped. दैट्स अ लिटिल अपडेट. वहाँ से वापस आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 10:30, बट या आई थिंक इट इज़ फाइन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे निशिफाइड एंड 10K.